जब भारतीय जनता पार्टी अपने उफान पे थी, 1992 में चप्पा चप्पा भाजपा हो गया था देश का, वैसे समय में माननीय कांशीराम साहब और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव दोनों मिल गए और दोनों मिल के भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। कल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए भवन का उद्घाटन कर दिया। भारी भीड़ थी, विशाल सभा थी और बड़े उत्साह में थे, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया लंबा चौड़ा, उसकी विवेचना की जा रही है। अखिलेश यादव जी द्वारा आजमगढ़ में कल दिए गए इस भाषण की चर्चा तो है आमजन में। जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, जानकार हैं, उनके भाषण को सुन के का जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान लाने वाला है। अखिलेश यादव ने कल जाने अनजाने जिन बातों का संकेत कर दिया, अब पता नहीं उनके जेहन में था कि नहीं था, लेकिन उनके मुख से निकली हुई कुछ बातें राजनीति में चर्चा की केंद्र बनी हुई हैं। और अगर ये सच हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही परेशानी झेलनी होगी और 2027 का बीजेपी का सपना उत्तर प्रदेश में चकनाचूर हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आगे इस विषय पे विस्तार से आपको बात बताते हैं। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने लगभग 72 विषय में आजमगढ़ में एक आवास बनवाया था, उसका उद्घाटन किया। ये आवास कम कार्यालय है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो भी जरूरी है सारी सुविधा वहां मुहैया कराई गई है। कल इस अवसर पर जब उन्होंने भाषण किया तो 3 जगह एक संकेत दिया, ये हम आपसे चर्चा करेंगे। उस भाषण को आप देख लीजिएगा कल माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या दिया। पहला तो यह कि उस भीड़ में समाजवादी पार्टी का ही कार्यक्रम था। कई लोग ऐसे थे, एक तस्वीर लेके आए थे, वो तस्वीर चर्चा का विषय रही। और वो तस्वीर क्या थी? 1993 के पहले की बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के समझौते की जब बात चल रही थी, समझौता हो गया तो माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय कांशीराम साहब की साथ साथ जो तस्वीर खींची गई थी, उसको लेके कई कार्यकर्ता वहां आए थे। मंच से जब निगाह अखिलेश यादव जी की उस तस्वीर पे पड़ी तो उन्होंने झट से चर्चा शुरू कर दिया। माननीय कांशीराम साहब का इज्जत से नाम लिया, माननीय नेताजी के बारे में कुछ कहा और धीरे से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ घूम गए और बात वही करने लगे जो बहुजन समाज पार्टी करती है। एक तो ये था। दूसरा, भाषण में आप आगे देखेंगे पीडीए की बात करते करते उन्होंने कहा है कि पीडीए यानी बहुजन समाज। तो बहुजन समाज शब्द का भी उपयोग उन्होंने किया। तीसरी बात यह उन्होंने कही कि इस भवन का नाम पीडीए भवन रखा गया है और पीडीए का अर्थ बराबर बताते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने जो बताया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी 85। तो ये 3 बातें कल की गौर करने वाली थी। ये तीनों बातें इशारा कर रही हैं। 2-3 महीना पहले हल्ला मचा था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके एक मीटिंग हो गई है। तो कम से कम कल का उनका यह भाषण डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट उनके मन की बात को बाहर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो इस विषय में कुछ बोलती नहीं है।
और जो बयानबाजी करती हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसती हैं, एक आध दो मामले में समाजवादी पार्टी को भी कोसती रहती हैं। अब ये हो सकता है कि लोगों को बात समझ में ना आवे कि इन पार्टियों में नज़दीकियां बढ़ रही हैं, इसके लिए दोनों नेता इस तरह का बयान दे रहे हों। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अपने उफान पे थी, 1992 में चप्पा चप्पा भाजपा हो गया था देश का, वैसे समय में माननीय कांशीराम साहब और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव दोनों मिल गए और दोनों मिल के भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया और दशकों तक बीजेपी सत्ता के बाहर रही। जानकार यह कह रहे हैं कि अब यह समय वही आ गया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लंबी अवधि से सत्ता के बाहर है। मायावती जी की उम्र अब ज़्यादा हो गई है। अगर इस बार सत्ता में उनकी साझेदारी नहीं रहती है तो बीएसपी समाप्त हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और यही हाल समाजवादी पार्टी का है। 10 साल समाजवादी पार्टी बाहर रही सत्ता के। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो समाजवादी पार्टी भी बुरी तरह बिखर जाएगी। तो दोनों पार्टियों को, चाहे बीएसपी हो चाहे एसपी हो, अपने अपने वजूद की रक्षा के लिए तैयार हो गई हैं, ऐसा लग रहा है। और दोनों सब कुर्बानी करके, अन्य छोटे लालच छोड़ के, छोटा ईगो छोड़ के 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो दोनों पार्टियां समझौता कर सकती हैं। ये सब संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या होता है यह अभी अंधकार में है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय पे ही उजागर होती हैं, लेकिन उसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही होती है। तो ये वही विषय है कि इसकी तैयारियां चल रही हैं, उपयुक्त समय पे हो सकता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हो ही जाए, क्योंकि परिस्थितियां समझौता कराती हैं। इस विषय पे आपका चिंतन क्या कहता है साथियों, हमें कमेंट करके बताइएगा। जो साथी नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।